हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? कैसी पढ़ाई चल रही है? आई होप आप सभी जो है पार्ट 1 देख चुके होंगे रीजनिंग नंबर सीरीज का। आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 2। अगर किसी बच्चों को अगर नहीं समझ में आया पार्ट 1, तो कुछ बच्चों के टेलीग्राम पे मैसेजेस आए थे, उनका हमने रिजोल्व किया था। अगर और किसी को भी नहीं समझ में आते तो डिस्क्रिप्शन में हमेशा टेलीग्राम का लिंक है, या आप हमें जो है कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। लास्ट क्लास में मैंने जो है आपको नंबर सीरीज के जो बेसिक्स होते हैं वो आपको समझा दिए थे। आज फटाफट फटाफट थोड़ा स्पीड के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम कुछ 30 35 40 सवाल करेंगे, जिसमें कुछ सवाल होंगे पिछले कुछ एग्जाम्स के, सीजीएल से भी होंगे, सीपीओ से भी होंगे। तो उनको हम फटाफट फटाफट समझते हुए चलेंगे और आप सभी भी प्रैक्टिस करते हुए चलना। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से हम डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2 6 30 210, ये आपको बताना है, और 30,030। इसका ऑप्शन ए है आपका 2200, ऑप्शन बी है आपका 2730, ऑप्शन सी है आपका 2310, और ऑप्शन डी है आपका 2100। एक साथ हम दो दो क्वेश्चंस को लेके चलेंगे ताकि आप बच्चों को जल्दी जल्दी हो सके। 41, 83, 168, 339, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन हैं आपके 672, 680, 682, 674। एंड आई होप, आशा करता हूं आप सभी ने जो है फर्स्ट पार्ट के जो है आपके जो बेसिक्स थे वो अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये सवाल करने में बहुत ही इजी रहेगी। ये दो सवाल हैं, जल्दी कीजिए, फिर इनके सोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। करो भाई, ट्राई करो जल्दी जल्दी। हो गया भाई? हो गया सबका? कर लिया आपने? बहुत ही आसान सवाल है। हो गया आपका? इसका आंसर बताएं। 2310। चलो, आपका हम आंसर ले लेते हैं 2310 इसका। अभी आप कर रहे थे। चलो तो हम सोल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है। अब देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब हम रैपिडली बढ़ रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है? मल्टीप्लीकेशन। किसी चीज को बढ़ाने के लिए या तो प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे 2 से 6 अगर जाना है तो क्या होगा? मल्टीप्लाइडेड बाय 3। गुना करेंगे 3 से तो 6 आ जाएगा। अब 6 से अगर हमें 30 पे जाना है तो क्या करेंगे हम? 5 से गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब हमें 30 से अगर 210 पे जाना है तो हम 7 से गुना कर देंगे। अब अगर हमें 210 से नेक्स्ट निकालना है तो क्या आएगा यहाँ पे? हम किससे गुना करेंगे, आप बताएं अंकित? नहीं नहीं, 200। अभी हमने 2 से गुना 3 किया, 6 आया, 6 इंटू 5 किया, 30 आया, 30 इंटू 7 किया, 210 आया। अब हमें ये निकालना है तो क्या करेंगे हम? चलो, आपने जैसा बताया 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि यहां पर जो है प्राइम नंबर चल रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में क्लियर किया था कि प्राइम नंबर्स हमने चेक करने हैं सबसे पहले। किया था हमने चेक। बहुत सही। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2310 आपका आंसर आ जाएगा। हमें यहां से ये भी चेक करना होता है कि यह हमारा ठीक है या नहीं है। तो हम 2310 गुना 13 को चेक करेंगे तो आपका आएगा 30,030। ठीक है, यह आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब करते हैं सेकंड। बहुत ही आसान है, सेकंड देख लेते हैं भाई क्या है। क्या है? बहुत ही आसान है। कैलकुलेशन करना आप लोग। देखो, 41 से अगर हमें 83 पे जाना है तो हम क्या करेंगे? बहुत ही बढ़िया। 41 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 प्लस 1, क्या आ गया?
अब 83 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? +2 6 168 166 +2 168। इसी तरीके से हम करेंगे 168 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 प्लस 3, तो आ जाएगा आपका 339। इसी तरीके से हम 339 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 प्लस 4 करेंगे, तो आपका आंसर बताओ क्या आएगा? 682। तो ये आपका पहले हमारे 2 सवाल सोल्व हो गए हैं। सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं फटाफट, बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो टेलीग्राम पे आ जाना या कमेंट में आप डाल देना। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 11 13 29 91 369 और आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके 1845 1850 1851 3291। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2 3 5 7, ये बताना है आपको। ऑप्शंस हैं आपके 9 11 13 एंड 15। ये दोनों सवाल करो भाई जल्दी जल्दी, बहुत ही आसान सवाल है ये। इससे आसान सवाल आपका पेपर में नहीं आ सकता है। हो गए? बहुत ही आसान सवाल है ये। रीजनिंग कर रहे हैं ना आप? अभी आप स्टार्ट किया है। ये तो बहुत ही आसान है, इस सवाल में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। प्राइम नंबर्स पता होंगे आपको क्या होते हैं? ठीक है, 9 नहीं होता प्राइम नंबर। 2 3 5 7 और 11, तो ऑप्शन में है 11। तो इसका लॉजिक क्या है? प्राइम नंबर चल रहे हैं हमारे। क्या चल रहे हैं? प्राइम नंबर्स। कोई नहीं, आप फर्स्ट पार्ट देख लेना, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इन्होंने कर रखा है फर्स्ट पार्ट, इसलिए इनको इजीली हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी भी फर्स्ट पार्ट जरूर देखना। और रीजनिंग में सबसे बेस्ट चीज है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम, उतना ज्यादा हम जल्दी सोल्व कर पाएंगे और दूसरे बच्चों से आगे बढ़ पाएंगे। इसको सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। अब आप ये बताओ 11 को अगर हमें 13 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हाँ, +2। 11 को 13 बनाना है ना, +2। तो यहां पे क्या हो रहा है? 11 मल्टीप्लाइडेड बाय 1 +2 13 2 +3, ये हो जाएगा आपका 29। नेक्स्ट 29 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 +4, ये हो जाएगा आपका 91। 91 मल्टीप्लाइडेड बाय 4 +5 हो जाएगा आपका 369। इसी तरीके से हम 369 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 +6 करेंगे तो क्या बनेगा आपका? 1851। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? 1851। तो हमें ये चीजें पहचाननी होती है कि किस तरीके से हम, देखो यहाँ पे क्या है, रैपिडली बढ़ रहा है, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन तो हो ही रहा है, गुना तो हमारा हो ही रहा है। इजी है आज, ज्यादा सवाल इजी आ रहे हैं आज।
वाओ, अभी तक तो सारे आ रहे हैं, अभी आएंगे, अच्छे से आएंगे। चलो भाई, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले दो सवालों के तरफ। देखते हैं इन दोनों सवालों को कौन करता है। अब जो दो सवाल हम करने वाले हैं, कौन बच्चा उन दोनों सवालों को करेगा? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। 61, 52, 63, 94, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शंस हैं आपके 108, 64, 46, 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। 14, 18, 34, 70। ऑप्शंस हैं इसके 134, 119, 140 एंड 144। चलो भाई करो जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। किसी ने अगर प्रैक्टिस की होगी तो फटाफट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी करके कमेंट को भर दो। हो गया भाई? करें? हो गया आपका? आपका हो गया? आप सबका हो गया? नहीं हुआ तो चलो अभी करते हैं हम। चलो पहले हम ये सवाल करते हैं। मैंने कहा था अगर कुछ ना समझ में आए तो हमें क्या करना है? डिफरेंस निकालना है, हमें माइनस करके देख लेना है एक बार। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 4। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? बहुत सही। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 36। तो हमारा डिफरेंस आया है 4, 16 और 36। तो इससे आपको कुछ समझ में आया? स्क्वायर्स कर रखे हैं हमने। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। इवन इवन नंबर्स होते हैं हमारे, इवन नंबर्स का क्या चल रहा है हमारा? स्क्वायर चल रहा है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा? 8 का स्क्वायर तो 64। तो 70 में 64 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 134। आसान था ये? समझ में आ गया? अब ये सवाल किया किसी बच्चे ने? बहुत ही आसान सवाल है। ये वाला नहीं समझ में आया? आ गया? ये करें अब? बहुत ही आसान सवाल है। समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस की नहीं, लॉजिक हम लगाते नहीं है। अब ये 61 है, इसको और क्या लिख सकते हो आप बताओ? 16 लिख सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। अगर हम इसको उल्टा कर दें ऐसे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 16। इसको क्या लिख सकते हैं? 25, 25। इसको 36, 49। बहुत ही बढ़िया। किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। किसका होता है? 5 का, 6 का, 7 का। अगला क्या आएगा? 8 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 64। और हमें क्या करना है अब? इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 46। इंटरेस्टिंग लॉजिक, कॉमन सेंस, कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो और ये चीज हमें कैसे आएगी? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा सवाल हमने प्रैक्टिस कर रखे होंगे, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे करने आएंगे। ठीक है? यहां तक समझ में आया होगा सभी को? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया।
चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सीजीएल में आया है 382, 322, 272, 232, 202। आपने ये बताना है। ये अगर हम बात करें सीजीएल 2022 में आया आपका। ऑप्शन ए है 168, 150, 182, 132। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये अब जो है जितने भी क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं सीजीएल में आ चुके हैं। ये 132 करते हैं, अभी करते हैं। आपने कहा 132 आंसर है, आप आंसर बता रहे हो, कोई नहीं, इसको मार्क कर लेते हैं, अभी पता लग जाएगा ठीक है या गलत है। थर्टी सेवन, 50, ऑप्शन है इनके 58, 65, 76 एंड 54। एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके लिए। अब जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये सभी सीजीएल में आ चुके हैं, सीजीएल में, सीपीओ में, सब में आ चुके हैं। टू, 4, 10, 28 एंड 244। इसके ऑप्शन हैं आपके 94, 90, 80, 88 एंड 82। चलो अभी जल्दी जल्दी से सारे सवाल कर दो, इनको सोल्व कर दो। चलो भाई, एक छोटा सा सवाल इजी सा और लिख देता हूँ इसी के नीचे ना। नाइन्टी वन, ये बताना है आपने। ऑप्शन है इसके 116, 106, 115 और डी ऑप्शन है आपका 118। चलो भाई जल्दी से चारों सवाल कर दो अब। हो गए भाई, करे, बहुत आसान है, हो गए सारे। लास्ट वाला नहीं हुआ, ये हो गया। आपने आंसर इसका बताया था 132, आपने आंसर क्या बताया? कुछ बच्चों ने बताया 132, कुछ ने बताया 182। बहुत आसान सवाल है। मैंने कहा है अगर पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं समझ में आता तो हमें क्या ट्राई करना है? डिफरेंस घटा के चेक करना है हमें। इन दोनों का गैप कितना है? 60 का। बहुत बढ़िया। 50 का, 40 का, 30 का, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 20 का। 202 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 182। तो आप सभी का सही है जिन्होंने भी 182 लगाया है। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका? 182। आसान था, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, इसका आंसर बताओ अब आप, क्या आंसर होगा? अच्छा मैंने, ओके, मैंने ये ऐसे लिख दिया क्या? ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है। 65 आपने बताया ए, कुछ बच्चों ने बताया ए, कुछ ने बताया ये। चलो अभी सोल्व कर लेते हैं। दोनों का डिफरेंस बताओ भाई। अगले का बताओ, अगले का बताओ। नेक्स्ट क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, ये 13। नेक्स्ट क्या होगा? 15। तो हमारा आ जाएगा 50 जमा 15, 65। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 65। तो हमें पेपर में अगर कुछ नहीं समझ में आता तो सबसे पहला लॉजिक लगाना डिफरेंस निकालने का। इससे आसान सवाल शायद पेपर में कभी नहीं आ सकता।
नेक्स्ट हो गया, हुआ नेक्स्ट। क्या आंसर आया आपका? आपने बताया 82। कर लेते हैं इसको भी, चलो। देखो, अब 2 से हमें 4 बनाने हैं। हम जमा 2 कर सकते हैं, 4 आ जाएगा। अब 4 जमा 6 कर सकते हैं तो 10 आ जाएगा। 10 जमा 18 कर सकते हैं तो 28 आ जाएगा। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। क्या आ गया? 54। किस में ऐड करें? 28 में क्या आएगा? 80, 82। अब 82 प्लस 6 3 18, 18 3 54, 3 162 प्लस 82 क्या आएगा? तो समझ में आ गया क्या हो रहा है? 2 ऐड किए, पर ये 2 से 6 कैसे आया? समझ में आया? यहां पे क्या हो रहा है? 2 को यहां पे जो है मल्टीप्लाइडेड बाय 3, फिर मल्टीप्लाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाइडेड बाय 3, मल्टीप्लाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाइडेड बाय 3। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाता है क्या? 82। क्या और कोई तरीका होगा इसका करने का? आसान तरीका? या ये आसान है? ये इजी तरीका है, हमारे को समझ में भी आ रहा है, प्लस हो रहा है। और एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, चलो सेम ही होगा वैसे तो, कुछ ज्यादा फर्क उसमें पड़ेगा नहीं आपका। वैसे आसान तरीका यही है, इसी को करो आराम से। ठीक है ना? अब लास्ट क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ रहा है भाई, क्या दिक्कत आ रही है? इतना आसान है। 1, 22, 44, 67, 91 और नेक्स्ट आपको निकालना है। नहीं कुछ समझ में आया? डिफरेंस बताओ दोनों का। 21। दोनों का डिफरेंस बताओ। तो अगला क्या आएगा? 25। 91 जमा 25, 115। बहुत बढ़िया। 91 प्लस 25, 100, 116। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 116। तो चारों के चारों सवाल हमारे किस पे थे? मेनली डिफरेंस पे थे। हमने अगर डिफरेंस निकाल लिया तो हमारे 90% क्वेश्चन सोल्व हो गए और हम बाकी बच्चों से एक स्टेप आगे बढ़ गए, हमारे मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 26, 54, 110, 222, ये आपको निकालना है। 894। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। 446, 442, 440, 444। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 58, 179, ये आपको बताना है। 492, 668। ये आपका जो क्वेश्चन है सीजीएल टीयर 2 में आया है 2023 में। इसके ऑप्शंस हैं 300, 269, 323 और 303। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 48, 75, 108, ये आपको बताना है। ये भी आपका सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके 153, बी ऑप्शन है 147,
सी ऑप्शन है 112 और डी ऑप्शन है आपका 126। ये भी क्वेश्चन आपका अगर हम बात करें तो सीजीएल टीयर 2 का सवाल है, ये वाला भी जो अब हम लिख रहे हैं। 189, 532, 316, ये आपको बताना है 377। ऑप्शन हैं आपके 384, 291, 441 एंड 405। चलो भाई जल्दी जल्दी निपटा दो, जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करो, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। हो गए भाई, करें इनको सॉल्व। फर्स्ट वन किस किस का हो गया है? हुआ? आंसर बताओ। ए, आप कह रहे हैं इसका आंसर है हमारा ए। कोई नहीं, चलो कर लेते हैं। कैसे किया आप बताओ थोड़ा, कैसे आपने माइनस किया तो क्या आया बताओ। माइनस करके ठीक है, ऐसे करते हैं, देखो अब इसको 26 को हमें बताना है 54, मल्टीप्लाई बाई 2 करो तो क्या हो जाएगा 52 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 54। नेक्स्ट आपका आएगा 54 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 108 प्लस 2 110। नेक्स्ट आपका 110 गुना 2 220 जमा 2 222। अब 222 गुना 2 444 प्लस 2 क्या आ जाएगा 446। और इसी तरीके से 446 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 प्लस 2 आपका आ जाएगा 894। तो जिस भी बच्चे ने 446 आंसर लगाया है उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं अब हम, बहुत ही आसान है नेक्स्ट। इसको मैं रब कर देता हूं ताकि हम इजीली समझ पाए। ये आपका 11th का है वो वाला। चलो भाई बताओ आप फिर ये कैसे किया। नहीं किया तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना था, डिफरेंस निकालना है। बताओ डिफरेंस इन दोनों का क्या आ रहा है 121। अब इन दोनों का तो डिफरेंस हम निकाल ही नहीं सकते, तो इन दोनों का निकाल सकते हैं। बताओ 176 नहीं, दोबारा करो 196 आना चाहिए। अब भाई प्लस माइनस भी सिखाना पड़ेगा तो फिर तो चल लिया काम भाई। मैंने गलत लिख दिया क्या, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया लगता है मैंने। अच्छा मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है, क्वेश्चन गलत लिखा गया 1688 है क्वेश्चन, मेरे से गलती से गलत लिखा गया, कोई नहीं हो जाता है भाई। 196 तब 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है, सिंपल है। और ये किसका होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है। तो बीच में यहां पे क्या आ जाएगा अब 12 का स्क्वायर, और ये क्या होगा फिर 169 13 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 179 प्लस 144 क्या आ जाएगा बताओ 323। ठीक है, ये 688 है। इजी था, दो हमने सबका डिफरेंस निकाला, पहले लास्ट वाले का और फर्स्ट वाले का 121 आया और 196। ये दोनों देखते हैं हम, समझिए किससे चल रहा है, स्क्वायर से चल रहा है। और स्क्वायर से चलते ही हमने फटाफट डिफरेंस निकाल के 12 और 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर। ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इजीली हमारे समझ में आता चला जाएगा कि किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ये, सबको समझ में आया तो लाइक ठोक दो भाई।
चलो ये बताओ अब, क्या आंसर बताया आपने, क्या किस तरीके से, ये बताओ। डिफरेंस करके, क्या डिफरेंस है पहले का, अगले का। देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा, डिफरेंस निकाल लो, सिंपल मूल मंत्र है भाई, लिख लो आज। 20, 30, अगला क्या आएगा, क्यों, इन दोनों में 6 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो 6 और बढ़ा के देख लेते हैं, क्या आ गया 39, और 6 और बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 45। अब 108 में 39 जमा करेंगे तो क्या आएगा 147, और 147 में अगर हम 45 जमा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 192। सिंपल था, डिफरेंस से हो गया, ठीक है। लास्ट सवाल किस किस का हुआ है, नहीं हुआ लास्ट सवाल, बहुत ही आसान है, देखो अभी चुटकियों में करते हैं, क्यों, प्रैक्टिस किया करो भाई। डिफरेंस बताओ, बताओ जल्दी जल्दी, कैलकुलेट करो डिफरेंस दोनों का। अगले का बताओ, अगले का डिफरेंस बताओ भाई। तो ये क्या होता है, पता लगा कुछ अब, ये होता है 7 का क्यूब, ये होता है 6 का क्यूब। तो क्या चल रहा है, प्लस हो रहा है पहले, फिर माइनस हो रहा है, ठीक है, पहले क्या हुआ, प्लस हुआ 7 का क्यूब, माइनस हुआ 6 का क्यूब, अब क्या होगा हमारा यहाँ पे, प्लस होगा 5 का क्यूब, बताओ। और नेक्स्ट में क्या हो रहा है हमारा, माइनस हो रहा है 4 का क्यूब, बताओ, 4 का क्यूब बताओ भाई, भूल गए, भूल गए, तो आंसर बताओ, 316 जमा 125, 441। तो हमें धीरे धीरे करना है, जितना क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली होता चला जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, कोई डिफिकल्टी, कोई शक या सवाल, पक्का, प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। चलो भाई आगे बढ़े। अब अगले जो 5 सवाल मैं दे रहा हूं ना, वो आपको खटाखट हो जाने चाहिए, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इन क्वेश्चंस में कुछ वो नहीं है ज्यादा। देखते हैं ये सवाल कौन कौन करेगा। ये 8 है, ऑप्शन है 9, 29, 32 एंड 34। क्वेश्चन नंबर 16 इज 80, 10, 70, 15, 60, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर 20, 25, 30 एंड 50। क्वेश्चन नंबर 17 is 36, 34, 30, 28 एंड 24, ये आपको बताना है। ऑप्शंस विल बी 20, 22, 23 एंड 26। क्वेश्चन नंबर 18 is 3, 4, 7, 8, 11, 12, ये आपको बताना है। ऑप्शन है इनके 7, 10, 14 एंड 15। चलो भाई ये जल्दी जल्दी ये चारों सवाल करो, दे दनादन हो जाने चाहिए ये सवाल।
चलो भाई, हो गए। ज्यादा सिंपल सवाल दे दिए लगते हैं। बड़े खुश लग रहे हो, सारे के सारे हैं भाई। कुछ ज्यादा सिंपल सवाल हो गए क्या? फर्स्ट नहीं हुआ? वाह। चलो पहले से शुरू करते हैं। अरे सिंपल है, ये 8 है, 8 है, 8 है, छोड़ दो। 22 से 28 पे जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? 6। फिर जमा 6 कर दो भाई, हमारा आंसर आ गया 34। तो इसमें क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली +6 हो रहा है। इसका बताओ। 20। देख लें भाई, क्या आ रहा है आंसर, आप बताओ। अरे इतना सिंपल है भाई, देखो। -10 -10 यहाँ पे हो रहा है, ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। +5 और फिर से +5। ऑल्टरनेट सीरीज इसमें भी ऑल्टरनेट ही चल रही है। +5 +5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। ये दोनों थे हमारे क्या? ऑल्टरनेट सीरीज। इजी थे, बहुत आसान थे। फिर पहला हुआ क्यों नहीं था? ज्यादा इजी सवाल हो गए भाई ये तो। भाई ये सवाल इसलिए डाले गए ताकि आप लोगों का मोरल बूस्ट हो जाए कि हाँ भाई, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को आते हैं। ठीक है। चलो भैया अगला। 22 गलत है। ठीक भी हो सकता है, देख लेते हैं। -2, -4, -2, -4 और -2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 22। सिंपल है, सिंपल है। सीरीज है -2 -4 -2 -4, फिर -2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट बताओ। 50 तो है ही नहीं ऑप्शन में। 15। ठीक है, सिंपल है। क्या है? -1। क्या है? माइनस, सॉरी, +3। फिर से +1, फिर +3, फिर +1, और अब क्या करेंगे हम? +3। तो इसमें क्या चल रहा है? +1 +3 +1 +3, तो इस लास्ट में +3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। सिंपल था, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट में डाल लेना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और जिसको यहां तक समझ में आ गया तो लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को बता दिया करो भाई। आगे करें। ये आपका सीजीएल Tier 2 में आया है। और ये आज का आखिरी सवाल भाई, फिर दोबारा एक और प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो, ये बहुत ही लेटेस्ट सवाल है जो अभी आपका सीजीएल, ये आया था आपका सीजीएल Tier 2 2025। ये 10.5 है। ऑप्शंस हैं आपके 80, 90, 60 और 50। ये आज का आखिरी सवाल है, फिर हम एक पार्ट और कर लेंगे जिसमें हम और कुछ 20-25 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। चलो भाई, ये दोनों सवाल आज करो आप। चलो भाई, करते हैं सॉल्व इनको। आसान सवाल है। देखो इस पे सिंपल है। इसमें क्या किया? डिफरेंस करके देख लो भाई। 46 इसका डिफरेंस आ गया। इसका क्या आएगा?
इसका डिफरेंस आएगा 58। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो हमने एक और करें तो यहाँ पे अगर 58 है, 58 तक अगर हम चार चार पढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, और ये 54। तो 288 में 50 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 338। और 338 में अगर हम 54 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, नहीं 338 कैसे आएगा भाई, मैंने ऑप्शन से गलत लिख दिया क्या अब? नहीं नहीं 330, अच्छा हाँ 338 ही आएगा, सॉरी। 338 में 54 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 392, और 392 में अगर 58 ऐड करेंगे तो 450। सिंपल था। अब ये सवाल हमारा आज का है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था हाफ वाला फंडा। ठीक है, अगर 0.5 आ जाए तो हमें क्या करके देखना है, हाफ से मल्टीप्लाई करके देखना है। सिंपल बताया था मैंने। अब 9 को अगर हमें 5 बनाना है, कैसे बना सकते हो, समझ में आ रहा है? माइनस करना पड़ सकता है, और नहीं यहाँ पे अगर हमें पॉइंट है तो हमें हाफ वाला फंडा इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिंपल है। 9 मल्टीप्लाई बाय हाफ बोला था मैंने, क्या हो जाएगा 9 का आधा 4.5, 4.5। और इसके अंदर अगर मैं 0.5 ऐड कर दूं, हाफ इक्वल्स टू 0.5, तो क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, आ गया 5। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। 5 मल्टीप्लाइडेड बाय 2/2 प्लस 2/2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस 1, ये आ गया आपका 6। ठीक है, इसी तरीके से 6 मल्टीप्लाइडेड बाय 3/2 प्लस 3/2, क्या आएगा इसका, क्या आएगा बताओ, 11 कैसे आएगा, 11.5 कैसे आएगा, 11.5 भाई, आप लोग मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो क्या? देखो जल्दी जल्दी क्या आएगा इसका, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है भाई, फिर गलत क्यों बोल रहे हो भाई? इसका आ जाएगा हमारा 10.5। नेक्स्ट हमारा है 10.5 मल्टीप्लाइडेड बाय 4/2 प्लस 4/2, ये आ जाएगा आपका 23। लास्ट है आपका 23 मल्टीप्लाइडेड बाय 5/2 प्लस 5/2, क्या आएगा आंसर, सोल्व करो जल्दी से। सोल्व करो जल्दी से। अरे भाई 5 3 15, 5 1 5 दूनी 10, 11, क्या हो जाएगा ये 120 जमा 2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 60। अब भैया प्लस माइनस तो मैं नहीं सिखाऊंगा, ये प्लस माइनस तो आपको खुद करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप जल्दी सोल्व कर पाओगे, समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, ना समझ में आया तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो, और लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास हम और प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये सवाल किसी को नहीं समझ में आया, कोई भी सवाल नहीं आया, अगर किसी का अपना कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं हमसे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।